ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। भक्तों के विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि धर्म क्षेत्र नाम महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र को दिया गया था जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यद्यपि उस स्थल का वास्तविक नाम कुरुक्षेत्र था, किंतु गीता में उसका धर्म क्षेत्र के नाम से उल्लेख किया गया है, क्योंकि वहां अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। ये धर्म क्षेत्र विजय के उस अमर गान गीता के संदेश और उपदेश के द्वारा उसी विजय को सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने में सफल होगा। वास्तव में मनुष्य का ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, जहां सत्य असत्य पर विजय पाने के लिए संघर्षरत है। क्ष का अर्थ होता है जिसका बुराई सत्य के कारण क्षय नाश हो, और त्र का अर्थ होता है जिसका भलाई और सत्य के कारण रक्षण होता है। इसलिए जिस शरीर का बुराई और असत्य के कारण क्षय होता है और भलाई और सत्य के द्वारा रक्षण होता है, वही क्षेत्र है। इसे धर्म क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, और यह तभी संभव होगा जब इस देह के भीतर निवास करने वाली अंतर्यामी आत्मा को, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, खोज लिया जाएगा। मान्यवर श्री पी.के. सावंत ने, जो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, कहा कि उस स्थान पर निर्मित धर्म क्षेत्र प्रशांति निलयम होगा, जहां से शांति की किरणें चहुं दिश फैलेंगी और मानव हृदय में से अशांति का नाश करेंगी। उसके पश्चात बाबा उन भक्त गणों से मिले जिन्होंने धर्म क्षेत्र के आसपास अपनी साधना के लिए कुटीर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। बाबा ने उनसे अपनी जिज्ञासा, अपनी लगन और तड़प को तीव्र करने तथा श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने के लिए कहा, जिससे वे उन सभी के समक्ष अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर सकें जो संदेहों से ग्रस्त हैं या आध्यात्मिक साधना और प्रयासों का कोई मूल्य नहीं आंकते हैं। सायंकाल बाबा ने सत्य साई सेवा दल का उद्घाटन किया। ये दल साधकों का एक संगठन है, जिसके माध्यम से वे अपनी साधना के अनुपूरक अंग के रूप में दीन, दुखी, दुर्बल और असहाय लोगों की सेवा करते हैं। बाबा स्वयं हमारे समक्ष प्रेम के द्वारा सेवा करने का एक अनुपम उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 4, 5 और 6 नवंबर को प्रतिदिन प्रातःकाल भजन के समय बाबा दर्शन देने की कृपा करते रहे। अपार जन समुदाय एकत्र होता था, किंतु
उस अपार भीड़ में से बाबा रुग्ण बच्चों, बीमार वयस्कों, अपंग और असाध्य व्यक्तियों को छांट निकालते और उनके दुख दर्दों को मिटाने, उनकी पीड़ाओं और संतापों का शमन करने तथा उन्हें नई आशा और साहस प्रदान करने के लिए तत्क्षण सृजित विभूति का प्रसाद देकर अपना आशीर्वाद देते। बाबा 14 नवंबर को प्रशांति निलयम पहुंचे। 23 नवंबर को बाबा का जन्म दिवस उत्सव था। बाबा ने चार्ल्स पेन को लॉस एंजल्स में दिए गए अपने उपदेशों में कहा था, हर वर्ष बड़े भव्य रूप में मेरा जन्मोत्सव मनाया जाता है। हजारों लोग मेरे दर्शन के लिए आते हैं, वही दर्शन जो मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बैठाकर निलयम में लाकर करवाए हैं। किंतु ये मत सोचो कि यह मेरा जन्म दिवस मनाया जा रहा है। नहीं, मैं तो तुम में से प्रत्येक का अंग हूं। क्षण प्रतिक्षण और वर्षानुवर्ष चलने वाले विकास क्रम में प्रवाहगत होते हुए तुम सब मेरी धारा में विलीन होते जाओगे। ये उपदेश बाबा ने 7 समुंदर पार चार्ल्स पेन को दिया था और 23 नवंबर को प्रशांति निलयम में आए हजारों लोगों से बाबा ने कहा, यह मेरा जन्म दिवस नहीं है। मेरा न जन्म होता है न जन्मदिन। मैं तो अनादि हूं, शाश्वत। तुम्हें अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए। वो जन्म दिवस नहीं जिस दिन तुम बंधन में पड़े, बल्कि जिस दिन तुम में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस दिन तुम मेरी पूजा अर्चना करो, जिस दिन तुम मैं हो जाओ और असीमित आनंद प्राप्त करो, और जिस दिन तुम्हें यह गर्व हो कि तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ। जन्मोत्सव के कार्यक्रमों में 26 नवंबर को बाबा ने सत्यसाई सेवा समिति मुंबई के अध्यक्ष को बुलाया और घोषणा करवाई कि सत्यसाई संगठनों के साधकों और सेवकों का विश्व सम्मेलन मई सन 1968 में धर्म क्षेत्र में होगा। इस घोषणा को सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ और सबने हृदय से स्वागत करते हुए इसकी सराहना की। बाबा के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का परम सौभाग्य प्राप्त करने के सुअवसर के साथ साथ संपूर्ण विश्व से आने वाले भक्तजनों के सत्संग का लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं से देश के सभी प्रदेशों के सत्यसाई संगठनों और उनकी शाखाओं और इकाइयों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। अतएव बाबा ने देश के सभी सत्यसाई सेवा संगठनों के पदाधिकारियों की प्रारंभिक बैठकें बुलाने का निर्णय किया, जिससे कि विश्व सम्मेलन की समस्त गतिविधियों और कार्यक्रमों, प्रस्तावों का संकलन, परिशीलन, चयन, संपादन, निर्धारण, समन्वय और क्रियान्वयन आदि निश्चित किए जा सकें। इस दृष्टि से केरल प्रांत के एर्नाकुलम में 20 दिसंबर को, मद्रास में 24 दिसंबर को, वृंदावन मैसूर में 30 दिसंबर सन 1967 को और प्रशांति निलयम आंध्र प्रदेश में 23 फरवरी सन 1968 को इस प्रकार के प्राथमिक सम्मेलन किए गए। बाबा ने इस बात पर पुनः बल दिया कि जहां संगठनों का धर्म, जाति आदि किसी भेदभाव के बिना साधना के आधार पर समाज की सेवा करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, वहां संगठनों और उनकी शाखाओं तथा उनकी विभिन्न इकाइयों को संगठनात्मक झगड़े झंझटों में नहीं उलझना चाहिए और न ही किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा जैसे समर्थकों और दानदाताओं की सूचियां तैयार करने या धन एकत्र करने में पड़ना चाहिए। बाबा ने प्रत्येक राज्य के लिए अध्यक्ष मनोनीत कर दिए और उन्हें उस राज्य में बाबा के नाम से भक्तों द्वारा संगठित विभिन्न सभा समितियों और संगठनों के समन्वय, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श के कार्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसी प्रकार बाबा ने जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की, जो एक दल के रूप में राज्यों के अध्यक्षों के अधीन कार्य करते हुए देश में सेवकों और साधकों के संगठनों को सुनियोजित और सशक्त करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। बाबा ने नगर नगर और गांव-गांव में प्रातः सामूहिक रूप में नगर संकीर्तन के साथ प्रभात फेरियां निकालने पर बल दिया, जिससे लोग प्रभात वेला में भगवान का नाम सुनते हुए जागें और सारा वातावरण भगवान के यशोगान से गुंजित होकर
पावन हो जाए। बाबा ने विद्यार्थियों में आत्मिक बल और आत्मिक एकता पैदा करने पर जोर दिया। महिलाओं को अपनी बहनों की सेवा करने के लिए सेवा समितियां संगठित करने की सलाह दी। इस प्रकार प्रशांति निलयम से बाबा के अनुग्रह की गंगा सबका उद्धार करती, सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती, निराशा में आशा का संचार करती, सेवा को पावन बनाती, शुभ संकल्पों को दृढ़ करती, दृष्टि दोषों को मिटाती और भगवत मार्ग उजागर करती हुई सतत प्रवाहित हो रही है। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। उसी साल में स्वामी ने सत्य साई ट्रस्ट जो पहले के बन चुका था उसमें कुछ लोगों का नॉमिनेशन किया और उसमें मैं हैरान हो गया कि उसमें मेरे नाम का भी नॉमिनेशन था। स्वामी के सिग्नेचर से इसमें डॉक्टर रमेश बहती का भी नाम है, R.C. नायर साहब की नाम है, बाबूराव पिंपरबा जी का भी नाम है, रंजीत भाई जी का भी नाम है और S.K. सचदेव का भी नाम है। तो ये एक भगवान की असीम कृपा थी कि उन्होंने अपने हाथों से लेटर साइन करके और हमको नॉमिनेट किया। इसके बाद अगला साल आ जाता है 1978। यहाँ से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो थे शेठ साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमको भगवान को इनवाइट करने के लिए चलना है और हम लोग सब बेंगलोर चलेंगे। तो इंदौर से मैं, मिस्टर हिंगोरानी, मिसिस सचदेवा, हम 3 लोग और शेठ साहब रतलाम से और 1-2 व्यक्ति भोपाल से और रंजीत भाई जी डायरेक्टली कोयम्बटूर से वहाँ आने वाले थे जी। यहाँ से हम जब बेंगलोर पहुँचे तो पता लगा कि स्वामी तो बेंगलोर में है ही नहीं, वाइटफील्ड में। वो शिवरात्रि का मौका था वो कि स्वामी तो ऊटी चले गए हैं। तो ये 8 फरवरी का दिन था, 9 तारीख की शिवरात्रि थी। तो 8 फरवरी को नहीं, 7 फरवरी था। अब 7 फरवरी को हम पहुँचे तो स्वामी तो वहाँ है नहीं, तो हमने कहा भी फिर अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों भी जो है ऊटी चलें। अब पहले तो हमने सब कहा कभी देखो भाई अपनी अपनी जेब में कितने पैसे हैं, ताकि यहाँ से टैक्सी लेना है तो उसके लिए अपने पास एडिकेट एक्सपेंस है कि नहीं है। तो टैक्सी वाले ने 1000 रुपये की डिमांड करी आने जाने की, तो उतने पैसे हमारे पास थे, तो हम लोग नो टैक्सी कर ली और वहाँ से ऊटी के लिए चले गए। ऊटी का रास्ता जो है बहुत ही अच्छा है। बेंगलोर से पहले मैसूर जाना पड़ता है, मैसूर से फिर 2 जंगल क्रॉस करने पड़ते हैं, उधर से उसमें बिल्कुल लाइव जितने भी हैं शेर, चीते, हाथी जो हैं सब देखने को मिलते हैं। तो हम सवेरे निकले वहाँ से और करीबन दोपहर के बाद 3-4 बजे के करीब जो थे वहाँ ऊटी पहुँच गए। और उधर से रंजीत भाई जी भी थे,
वो भी कोयम्बटूर से ऊटी सीधे पहुंच गए। अब शाम के टाइम पे स्वामी के दर्शन के लिए वहाँ पर स्कूल था बना हुआ जिसका नाम था नंदनवन, और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ पर प्रोग्राम था। तो भजन अटेंड करने को मिला, स्वामी के दर्शन मिले और बहुत सब लोग वहाँ से निकल के फिर रात को होटल में चले गए और सुबह तैयार होकर फिर जल्दी हम 8 बजे फिर जो था वहाँ आ गए स्वामी के दर्शन के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि स्वामी तो आज चले गए हैं। कहाँ गए हैं मालूम नहीं। अब मालूम नहीं है तो इसका मतलब है गए तो इसी रूट से ही है। अब ये 8 तारीख का था और महाशिवरात्रि का दिन था, तो हम लोग भी वापस चले गए। यहाँ से मतलब रुकने का मतलब नहीं था। अब जब रास्ते में पहुँचे वहाँ फॉरेस्ट में गए तो फॉरेस्ट में एक जगह पर 8-10 कारें खड़ी थीं और लेफ़्ट साइड में क्या देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं। तो हम भी उतर गए और उनसे पूछा भी क्या बात है, आप लोग यहाँ रुके हुए हैं? कहने लगे नहीं, स्वामी ऊपर गेस्ट हाउस में है और हम लोग यहाँ पर इसलिए भजन कर रहे हैं, स्वामी इधर आएंगे अभी। तो साहब करीबन 2 बजे के करीब और स्वामी जो है मतलब है कि कार में आए अपनी मर्सिडीज गाड़ी में और 1 सेकंड के लिए रुके और जितने भी डिवोटी सब बैठे थे उनको बोला कम फॉलो। तो स्वामी की गाड़ी आगे, उनके पीछे एक स्वामी की फिएट थी और उसके पीछे एक आध और गाड़ी थी। अब इधर से जितने भी 8-10 गाड़ियाँ और थी सब उनके पीछे। हमारी एम्बेसडर गाड़ी थी टैक्सी, वो सबसे पीछे। अब वो सब लोग स्पीड से चला रहे हैं, भगवान की गाड़ी तो इतनी स्पीड से जा रही है, अपन लोग भी, हमारी गाड़ी भी 100 किलोमीटर पे चल रही है। अब हमारे साथ में राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट श्यामलाल जी भी थे। श्यामलाल जी कहते हैं कि भाई जब भी स्वामी के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो स्वामी ज़रूर डिवोटीज़ को कुछ ना कुछ खाने को भेजते हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा था कि स्वामी की गाड़ी आगे से रुकी और उसके पीछे उनकी फिएट रुकी और फिएट वाले को स्वामी ने आदेश दिया, उनके पास हाथ में केले का लंगर था इतना बड़ा और वो लेकर सब गाड़ियों में केले बांटने लग गए। आखिरी में पहुँचे तो आखिरी में जितने भी केले थे सारी हमारी गाड़ियों में दे दिए। अब उस दिन महाशिवरात्रि थी तो सब ने केले खाने शुरू किए और मेरा व्रत था। तो मेरे से कहने लगे क्यों भी तुम खाओगे केले क्या? मैंने कहा वो जिसका व्रत है उसने ही तो भेजा है तो क्यों नहीं खाएंगे, ये तो प्रसाद है। तो फिर मैंने भी वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो साहब हम फिर स्वामी की गाड़ी आगे आगे और अमर सा पीछे पीछे और एग्जैक्टली 6 बजे स्वामी की गाड़ी जो थी वो वाइटफील्ड वृंदावन कैंपस में जो थी वो एंटर हुई। हम लोग भी इसी तरीके से बाहर रुक गए और अंदर कैंपस में हम लोग चले गए। अब वहाँ देखा तो खूब हलचल मची हुई है, वहाँ भजन की तैयारी चल रही थी सारी जो भी थी। कस्तूरी जी इतने में आ गए। कस्तूरी जी कहने लगे कि बच्चे लोग जो थे कह रहे थे, उनके हाथ में फ़ोटो थी और फ़ोटो स्वामी की जो थी स्वामी के चेयर के ऊपर रख रहे थे। तो मैं उनको कह रहा था वाई आर यू प्लेसिंग दिस फोटो ऑन स्वामीज चेयर, स्वामी इज़ गोइंग टू कम एंड हिमसेल्फ एंड सिट इन द चेयर एंड स्वामी हैज़ कम। रात भर हम लोग कहीं नहीं गए, भजन सुनते रहे, भजन में बैठे रहे, भजन का आनंद लिया और सवेरे 5 बजे के करीब भजन वहाँ पर गाने वाले बेंगलोर के भी डिवोटीज़ थे, स्टूडेंट्स भी थे और फिर 5 बजे के करीब तो सारा प्रोग्राम जितना भी था वो बच्चे लोग ले लेते हैं। और उस भजन की विशेषता मैंने ये देखी कि बच्चे लोग जो गा रहे हैं और गाने के साथ साथ ऊपर गर्दन उठा के देखते हैं भाई स्वामी तो नहीं आ रहे क्या, क्योंकि हर एक की इच्छा थी कि भाई मैं जब भजन गा रहा हूँ उस वक्त स्वामी आए तो अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली स्वामी आ गए 7 बजे के करीब और भजन समाप्त हुआ। स्वामी ने वहाँ पर डिस्कोर्स दिया, 9 तारीख हो गई थी ये, और उस शिवरात्रि के बारे का महत्व बताया कि भाई कैसे चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो आदमी के मन के ऊपर पड़ता है
और जैसे जैसे रात कम, अमावस का दिन आता है, उस तरीके से प्रभाव जो होता है वो कम होता जाता है। और अमावस का दिन जिस दिन के महाशिवरात्रि होती है, उस दिन मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव सबसे कम होता है। मन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा ही मन को विचलित करता है, और चूँकि उस दिन मन के ऊपर उसका प्रभाव सबसे कम होता है, इसलिए उस दिन आप अगर अपने मन को दूसरी तरफ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये तात्पर्य था। सारा डिस्कोर्स होने के बाद अब आखिरी सेंटेंस जो स्वामी ने बोला वो मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस था। स्वामी ने कहा, हजारों साल पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। तपस्या भी एक दिन की नहीं, सैकड़ों साल, हजारों साल। और इसलिए तपस्या करते थे जस्ट टू हैव वन विजन ऑफ गॉड। और आज भगवान मनुष्य का चोला धारण करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आया तो आपसे बदकिस्मत व्यक्ति, अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। हमारी जो भी मैं बोलता हूँ उसको अगर आप फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हर आदमी के अपनी अपनी कमज़ोरी होती है। हम लोग इनकम टैक्स के वकील थे, हमारी भी कमज़ोरी हमको मालूम थी। अब उससे मैंने कहा भाई भगवान ने जो कुछ दिया तो जो कुछ बोला है, अब मैंने तो उस दिन संकल्प लिया कि भगवान मैं आज से अपनी प्रैक्टिस का काम जो है ईमानदारी से करूँगा। चाहे आप रोटी मुझको रूखी दो, चाहे मुझे सूखी दो, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पोतों तक रोटी जो है ईमानदारी खिलाऊँगा। अब ये संकल्प ले लिया, वापस आ गए इंदौर। अब उसके 2 असर पड़े। अफसरों को भी पता लग गया कि भाई ये व्यक्ति जो है ये पैसे का हेर फेर नहीं करता, तो वो उनकी भी निगाह में हमारी इज़्ज़त बढ़ गई। क्लाइंट के निगाह में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे पैसे दिलवाएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं दिलवाएगा। तो ये चैप्टर तो पूरा हो गया, लेकिन मन तो नहीं ठहरता आदमी का। मन में तो विचार को विचार आते ही हैं। अप्रैल मई का महीना जो होता है इनकम टैक्स के वकीलों के लिए वो बिल्कुल कोरा होता है, 1 पैसे की फ़ीस नहीं आती। तो जब पैसा नहीं आता तो मन में को विचार आते हैं। बड़ा धर्मात्मा बन गया, संकल्प ले लिया, अरे दुनिया में सब ऐसे ही तो चलता है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, तुम कहाँ से ऐसे बड़े धर्मात्मा बन गए कि ऐसा संकल्प ले लिया तुमने, अब भूखे मरोगे, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तुम्हारे, इनकी पढ़ाई करनी है, इनकी शादियाँ करनी हैं, कहाँ से करोगे। लेकिन मैंने कहा अब ये मन के विचार हैं, एक विचार है, लेकिन फिर भी दूसरा तरफ जो भगवान ने मेरे को जो शक्ति दी थी, मैंने कहा नहीं ठीक है। उसी टाइम पे मई के महीने में दोबारा हमारी एक टीम जा रही थी वापस भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैंने अपने स्टेट प्रेसिडेंट को बोला कि मुझे भी चलना है वहाँ आपके साथ में। उसमें रंजीत भाई जी पहुँच गए वहाँ पर, जो हमारे कन्वीनर थे, बाबू राव पिंपरपुरे जी जो डिप्टी कन्वीनर थे वो भी पहुँच गए। मैं भी शेठ साहब के साथ पहुँच गया। हम सब लोग वहाँ बेंगलोर में वुडलैंड होटल में ठहरे, अलग कमरे में, और सवेरे नाश्ता वगैरह करके हम लोग 7 बजे भगवान के दर्शन के लिए वाइटफील्ड में चले जाते और फिर दर्शन करके वापस आ जाते। फिर खाना वाना खा के फिर जो था 3 बजे के करीब दर्शन करने के लिए चले जाते और फिर शाम को वापस आ जाते। इसके बीच में
स्वामी से बात तो हो गई, लेकिन कलेक्टिवली सबकी बात हुई। मैं तो इसलिए आया था साथ में कि भाई स्वामी से मैं पूछूंगा कि स्वामी अब मैंने ये संकल्प लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। अब ये बहुत समस्या तो बहुत है, क्योंकि इनकम वगैरह हमारी कम हो जाएगी। तो स्वामी ने तो कोई जवाब, मुझे बात करने का मौका मिला नहीं। लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे क्या था कि सवेरे 3 बजे के करीब हम उठ जाते थे, नहा धोकर ध्यान करके। एक स्वामी की किताब है गीता वाहिनी, तो गीता वाहिनी मैं उस दिनों में पढ़ रहा था। और फिर दोपहर के बाद जब खाना खाने के बाद 3 बजे जाना होता था, जो बीच का टाइम होता था, उस बीच में भी मैं वही किताब पढ़ता था। अब उस किताब के पढ़ते पढ़ते एक जगह पर एक कहानी आ गई। बाबा असल में कहते हैं कि जब भी कोई आपको समस्या होती है, जब कोई आपके मन में डाउट आता है, जब किसी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, तो मैं किसी न किसी तरीके से दे देता हूँ। मेरी भी समझ में आ गया। मैंने कहा भगवान मेरा काम क्या है, अपने काम को पूरी ऑनेस्टली अपनी पूरी मेहनत से करना, उसके बाद कितनी की रोटी देना, कैसी रोटी देना, ये तुम्हारा काम है। रूखी दो की सूखी दो के ये तुम जानो, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं वापस आ गया, लेकिन एफर्ट तो पूरी करनी पड़ेगी ना। अपनी सब फाइलें निकाली और अपने रेवेन्यू को कैलकुलेट किया। टोटल रेवेन्यू मैंने देखा 44,000 एनुअल रेवेन्यू था मेरा उस टाइम पे। तो मैंने सब क्लाइंटों के पास गया, एक एक क्लाइंट के पास गया और उनको बोला कि साहब आप हमको इतनी फ़ीस देते हैं, हमारा इतनी फ़ीस में गुजारा नहीं होता है, आप कृपा करके हमारी फ़ीस बढ़ा दीजिए। हर क्लाइंट ने बोला जितना आप बिल दोगे हम उसमें से 1 पैसा भी कम नहीं करेंगे। और अगले साल का रेवेन्यू मेरा 1,20,000 मेरे को मिला। अरे जब भगवान सीधे तरीके से देने को तैयार है तो फिर उल्टी उंगली क्यों चलाते हो। अब बताइए, क्या कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है कि जिसके एक सेंटेंस कहने से वो किसी के जीवन को भी बदल दे सकता है? वो हैं तो भगवान श्री सत्य साईं बाबा, जिनके एक लाइन से मेरा जीवन बदल गया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।